प्रकाश वर्मा. Ravi Prakash Verma ji, please. Thank you, sir. Sir, I'm going to let the house be in order. Nothing sir. else. Nothing else will go on. Sir, Please. sir, please save Over. it to my time. रमेश जी, Please, Jairam Ramesh ji. सर मेरे टाइम की Yes. हिफाजत कीजिए. हाँ. सर, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में हम लोग हिस्सा ले रहे हैं और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान के भविष्य की तलाश में शायद कोई मील का पत्थर रखा जाएगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ. तो जब हम इसकी समग्रता को देखते हैं तो कभी कभी दुख लगता है कि बहुत से पढ़े लिखे नौजवान जिनके बाबत सिब्बल साहब बता रहे थे कि इनरोलमेंट 24% हो गया है, उस इनरोलमेंट का मैं आपको असर बताना चाहता हूं. मारे घूम रहे हैं एक अदद नौकरी की तलाश में. उन्हें अपनी प्रोडक्टिविटी का कोई एहसास नहीं है और ये जानते नहीं कि हम करें क्या. कैसे भी कहीं से भी कोई नौकरी दिला दीजिए, ऐसा हम रोज़ देखते हैं, रोज़ सुनते हैं. और सर, उससे भी दुखद स्थिति यह है कि मैंने अभी पढ़ा कुछ समय पहले कि कहीं सचिवालय में 400-500 नौकरियां निकली थी 4th क्लास की. उसमें जो एप्लीकेशन डालने वाले बच्चे थे, लड़के लड़कियां, उनकी तादाद 26 लाख थी. इमेजिन. और उसमें हजारों की तादाद में वो लोग थे जो ग्रेजुएट थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे और रिसर्च स्कॉलर्स थे. सबसे हैरत की बात यह है कि इतना पढ़ने के बाद भी अगर अपनी रेटिंग, खुद की रेटिंग आदमी क्लास 4 के लिए केवल कर पा रहा है, तो आज ये बहुत बड़ा सवाल है कि 70 वर्षों तक हम करते क्या रहे, ये हिंदुस्तान क्या करता रहा. सर, मैं एक बात को कहना चाहता हूं. इसी सभा भवन के अंदर, संसद के अंदर 1947 और 15 अगस्त को एक आवाज गूंजी थी. लॉन्ग एगो we had made a tryst with destiny. And now the time has come to redeem our pledge which we have made with our generations. सर, आज इस चीज को अगर ध्यान में रख करके हम लोग गौर करेंगे कि वो कौन सा संकल्प हमने गिरवी रखा था अपनी पीढ़ियों के लिए और आज हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पहुंचे हैं, तो हमें बहुत कुछ समझ में आने लगेगा कि गलतियां कहाँ हुई हैं और कैसे हुई. सर, जब संविधान हम लोगों ने अख्तियार किया था, उसमें प्रावधान कर दिया गया था कि 10 साल के अंदर यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम हम लोग लॉन्च करेंगे. 10 साल के अंदर. बहुत समय लगा और मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय अटल जी को, जिन्होंने 2002 में इसी संसद के सांसदों की बात सुन करके, लोकसभा और राज्यसभा के सम्मिलित सांसदों की बात सुन करके संविधान में संशोधन कराया था और शिक्षा को अधिकार का दर्जा दिया था. राइटफुल अप्रोच. सर, वो दिन था और आज के बाद के दिन फर्क पड़ा है, इसमें दो राय नहीं. लेकिन हम लोग जो सपना देखते थे, जो विचार रखा गया था कि हिंदुस्तान में कॉमन एजुकेशन सिस्टम होगा और हर घर का बच्चा नेबरहुड में स्कूल खुलेगा, वहीं जाके शुरुआत करेगा और क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी. सर, शिक्षा सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं है, वो सोशलाइज करने के लिए भी है. 7200 जातियों के इस देश में आखिर वो क्या चीज है जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट करेगी. अगर हम एक दूसरे का सम्मान नहीं कर सकते, एक दूसरे से हम जुड़ नहीं सकते, एक दूसरे के साथ हम अपने आप को आत्मसात नहीं कर सकते, जैसा कि येचुरी साहब बता रहे थे, तो फिर हिंदुस्तान के मायने क्या है. सर, इस हिंदुस्तान के अंदर सीखने की बहुत क्षमता है. मैं थोड़ा पहले जाना चाहता हूं. 1857 में जब हिंदुस्तान आज़ादी की पहली लड़ाई हार गया था, तो हताशा का जो अंधेरा था वो हिंदुस्तान के ऊपर छा गया था. अंग्रेज मालिक हो गए थे, रियासतें खत्म हो गई थी और खेती भी चौपट हो गई थी, छोटे कारोबार भी चौपट हो गए थे. जनमानस में एक ऐसा असहायता का भाव छा गया था कि लोगों को अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए भी जुर्म करना पड़ा. 1857 से और 1920 तक का जो समय है,
सर आपने महसूस किया, आपने भी इतिहास की किताबें पढ़ी होंगी कि आशा की किरण कहीं दिखाई नहीं पड़ती थी। क्या हमारे पास में ज्ञान नहीं था? क्या हमारे पास में विज्ञान नहीं था? क्या नहीं था? लेकिन उसके बावजूद भी कोई आदमी सर उठा करके चलना पसंद नहीं करता था, चूंकि लिखा हुआ था कि कुत्तों को और हिंदुस्तानियों को फला फला रास्ते से गुजरने की इजाजत नहीं। कितने दिनों तक बर्दाश्त किया गया वो स्टेटमेंट? क्यों किया गया? लेकिन उसके बाद में सर ये हैरत की बात है कि गांधी जी के आने के बाद जब गांधी जी ने यात्राएं की और पूरे हिंदुस्तान में घूम करके गरीबों को रीपॉलिटिकलाइज किया, जो शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं उस पर गौर करिएगा, उनको मेन स्ट्रीम में लाए, उनको कहा कि नहीं तुम्हें आना है, सीखना है और तुम्हें व्यवस्था बनाने के लिए आगे बढ़ना है, उसका हिस्सा बनना है। 1917 में रूसी क्रांति हो चुकी थी, लोग समाजवाद के मायने जान गए थे और सर आश्चर्य की बात है कि सिर्फ 27 वर्षों में एक ऐसा शिक्षण और प्रशिक्षण विकसित हुआ समाज में, सड़कों पर, व्यवस्था के बीच में, परिवार में, सब जगह, राजनीति में, कि जो लोग स्वार्थी हो गए थे, एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे एक एक रोटी के लिए, वो लोग एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार हो गए। जब गोरी हुकूमत गोली चलाती थी तो आदमी कूद के सामने आ जाता था कि नहीं पहले मुझे मरना है, बिना ये देखे हुए कि कौन किस मजहब का है, कौन किस जात का है, कौन किस बिरादरी का है। सर ये भी प्रशिक्षण है, ये भी शिक्षा है जो हमको मिली है और उसका असर हमें आज तक दिखाई पड़ रहा है हिंदुस्तान के अंदर कि हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से सीखना चालू किया, महसूस किया कि हम लोग बराबर हैं और हो सकते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं था। हजारों साल के इतिहास में यहां कभी कोई बराबर नहीं हुआ, कभी किसी को अधिकार नहीं मिले, कभी कोई इज्जत से आगे बढ़ नहीं सका। लोग तलवारों के सहारे जीते थे, मरते काटते थे। लेकिन सर जो कुछ हमारे बीच में आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम खो नहीं सकते। और आज इसीलिए आज हमारे सामने जो सवाल पैदा हो रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के विखंडन के लिए हैं, चाहे कि जैसा भूपेंद्र जी कह रहे थे कि जेंडर को लेकर के जो इश्यूज बन रहे हैं, जातियों को लेकर जो नफरत और संघर्ष आपस में बन रहा है, समाज को लेकर, समुदायों को लेकर, धर्म को लेकर जो संघर्ष बन रहा है, कोई सिखा तो रहा है? ये बिना सिखाए कोई नहीं सीखता। सच्चाई तो बात है कहीं ना कहीं से ये बातें आ रही हैं जिसके कारण आज हमारा माहौल बदल रहा है। हम वो लोग नहीं हैं जो आज हम दिखाई पड़ रहे हैं। सर मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि समय कम है, मुझे कंक्लूड करना है। मैं कुछ समय पहले स्वीडन गया था, स्टॉकहोम, एक सेमिनार था, एक गोरा मुझे मिला। जब उसने मेरी बातें सुनी कि कैसे हम लोग हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से सभी लोगों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट जगा मेरे अंदर। तो उसने मुझसे कहा कि मिस्टर वर्मा, आप जहां से आए हैं वो कदाचित धरती की सबसे पुरानी सभ्यता है, सिविलाइजेशन, हजारों साल पुरानी। और जब आपके यहाँ ज्ञान विज्ञान में, संस्कृति में रिसर्च होते थे, समाज ज्ञान के सहारे चलता था, तो हम लोग जंगलों में रहते थे। और ये भी 2000 साल हुआ है हम लोगों ने नॉलेज को अपनी जिंदगी का बेस बनाया है, ज्ञान को आगे बढ़ाया है और आज हम धरती के सबसे धनी लोग हैं। हमारा रहन सहन का स्तर सबसे ऊंचा स्तर है और उसके बाद भी हम जो कुछ बचाते हैं वो हम उन लोगों पे खर्च करते हैं जो सताए हुए लोग हैं, चाहे कुदरत के चाहे दुष्ट लोगों के। बट मिस्टर वर्मा, ये जिम्मेदारी तो आप लोगों की है। आप धरती की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन के नुमाइंदे हैं और ये बताइए कि इतनी पुरानी सभ्यता होते हुए, इतनी पुरानी तहजीब होते हुए, इतनी विरासत होते हुए आपके यहाँ ये लाचारी, गरीबी, मजबूरी, आपस की नफरत, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये आज तक बाकी क्यों है? आप लोग इसके लिए नहीं बने थे। मेरे पास सवाल का जवाब नहीं था कि आखिर हमने क्या खोया है, हम किस रास्ते चल रहे थे, हम कहां पहुंच गए, आखिर कौन सा वो समय का ताला है जिसने हमको बंद रखा है एक लंबे समय तक और वो खुलता क्यों नहीं? कौन खोलेगा उसे? आज ये ड्राफ्ट आपने रखा हुआ है, हम इसके अंदर उसी ताले की चाबी ढूंढ रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान ज्ञान से संचालित होने वाला समाज बनेगा। ये जातियों में नहीं लड़ेगा, ये मजहब में नहीं लड़ेगा, ये छोटे छोटे इश्यूज में नहीं लड़ेगा और पढ़ लिख करके बेईमान और भ्रष्ट भी नहीं बनेगा। सर ये बड़ा दुखद है आज की तारीख में कि जिन बड़े बड़े बेईमानों की आज चर्चा होती है, जिन बड़े बड़े अपराधियों की चर्चा होती है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उनके अंदर कोई कमी नहीं। आखिर हमारे शिक्षण में, प्रशिक्षण में क्या कमी रह गई ये हमें समझ में नहीं है। आज उन्हीं समस्याओं के समाधान हमें इस शिक्षा नीति के माध्यम से तलाश करने हैं। मान्यवर, जो आपने आरटी जो 2009 में राइट टू एजुकेशन का एक्ट बना, मैंने आपसे बताया कि हमारी बड़ी उम्मीदें थी
कि वो इस देश को अंधेरे से बाहर ले जाने वाली नौका के समान एक व्हीकल बनेगा। कुछ कमियां रह गई उसके अंदर, और पीस मील के जो सॉल्यूशन हैं बच्चों के लिए, ये कभी भी काम नहीं आएंगे। मैं कई बार सदन में कह चुका हूं, सर जो देश अपने बच्चों की उपेक्षा करता है वो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाता। ये गरीबी, लाचारी, मजबूरी, बदहाली ये वहीं से चालू होती है और उन्हीं लोगों पर लागू होती है जिन लोगों ने अपने बच्चों की उपेक्षा की है। आज भी हम जानते हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, उनको सिखाया है कि जिंदगी कैसे जी जाती है, जिंदगी का उद्देश्य कैसे तय किया जाता है, उनके यहाँ से बदहाली चली गई, उनके यहाँ से गरीबी भी चली गई। क्या हम आज अपनी शिक्षा नीति के अंदर हम अपने बच्चों को ज्यादा आत्मनिर्भर, ज्यादा सहयोगपूर्ण नजरिया देखने वाला, ये एक प्राग्मेटिक नजरिया लेकर के आगे बढ़ने वाला ऐसा समाधान दे पाएंगे? और सर सबसे मेरी बड़ी ऑब्जेक्शन उस मशीनरी पर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि ये प्रशासनिक प्रणाली, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिसके ऊपर थी, वो प्रशासनिक प्रणाली हमारे बच्चों को क्या पढ़ा रही है, कैसे पढ़ा रही है? जिस तरीके से स्कूल हैं, कहीं टीचर्स नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं किताबें नहीं है, कहीं सिर्फ मिड डे मील है, कहीं सिर्फ इनरोलमेंट है। सर वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग इन वाइल, सर वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया है कि इनरोलमेंट तो आपने हासिल कर लिया लेकिन क्वालिटी खो दी, जो आउटपुट है आउटपुट आपने खो दिया। सर मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, मेरे पास 2-3 मिनट बाकी बचे हैं। सर मैं कंक्लूड करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके जो प्री क्लासेस होती हैं, जो आईसीडीएस के हवाले हैं, जो बच्चा हमारा पहली में जाता है उसके पहले की प्री एजुकेशन क्लासेस, सर सबसे क्रिटिकल टाइम वही है, उसको बहुत कायदे से एड्रेस करना जरूरी है। उसके लिए ट्रेंड एचआर की बहुत जबरदस्त जरूरत पड़ेगी। सर मैं केवल इतना आपसे कहना चाहता हूं, मेरे पास कंटेंट तो बहुत था लेकिन टाइम कम है, लेकिन सर थैंक यू वर्मा जी, सर प्लीज आई जस्ट कंक्लूडिंग, काइंडली गिव मी, आई एम एलोन पर्सन। सर वर्ल्ड बैंक में रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि इंक्रीज ऑफ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इन स्टूडेंट टेस्ट स्कोर्स ऑन इंटरनेशनल असेसमेंट ऑफ लिटरेसी एंड मैथमेटिक्स इज एसोसिएटेड विद 2% ग्रोथ इन जीडीपी। सर शुरुआत में अगर हम अपने बच्चों की लर्निंग, लोगों का सीखने का तरीका, लोगों का जानने का तरीका भाषा के माध्यम से अच्छा कर सकते हैं तो लॉन्ग टर्म पे इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। सर एक एक पैसा जो बच्चों पे इन्वेस्ट किया गया है वो पैसा मैनीफोल्ड होकर के पूरी इकोनॉमिक सिस्टम में रिटर्न होकर आने वाला है, क्योंकि मैन पावर की क्वालिटी बढ़ जाती है। सर ये बातें हम कहना चाहते हैं। और सर हायर एजुकेशन के लिए मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि सर पूरी दुनिया के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट पैदा किए जा रहे हैं, ये पढ़े लिखे ढोर जानवर नहीं जिस तरीके से आज हम लोग देख रहे हैं। सर आप जितने भी करिकुलम हैं उनको उस तरीके से डिजाइन करिए कि जब बच्चा 12वीं पास करके निकलता है, चाइना ने ऐसा किया है कि उसके बाद में वो 2 साल 3 साल जो भी कोर्स करे वो सुपर स्पेशलिस्ट बन के निकले और पूरी दुनिया में उनकी वक़्त हो और हिंदुस्तान की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में वो मदद कर पाए। थैंक यू वेरी मच सर। नो प्लीज प्लीज मिस्टर वर्मा, प्लीज प्लीज सर बहुत सारे लाइट इश्यूज हैं, आई नो सर बहुत सारे लाइट इश्यूज हैं, लेकिन there are more than 25 members to कहना speak. चाहता हूं Kindly please, 25 members have to speak. सर You have exceeded your time. शिक्षक की क्वालिटी, सर आप शिक्षक की क्वालिटी पे गौर कर लीजिए। जो शिक्षक You have बच्चों से conveyed what प्यार you नहीं want to, करते, please. सर वी डोंट वांट टीचिंग सर्वेंट्स। जो टीचर बच्चों से इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखता, Yes. जो उनको इमोशनल क्वेस्ट के सारे आगे नहीं बढ़ाता, सर वो टीचर नहीं है। Thank you. आपको टीचर्स की क्वालिटी पर बहुत ध्यान देना होगा। Fine, धन्यवाद। thank you very much. Thank you.